यस, चलो आओ, आज अपन बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ। देखो लास्ट में तो अपन ने बात करी थी कि रेट को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं अपन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन दे रखी है और उससे किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं या किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये तो अपन ने लास्ट वीडियो में बात करी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना लॉ ऑफ मास एक्शन। ऐसा कहीं लिखा हुआ ना मिले, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा रेट लो, तो दोनों एक ही बात है, कन्फ्यूजन होना नहीं है आपको। और ये जो है इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 101% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अभी और बाकी जो आगे का चैप्टर जो होगा वो भी इसी टॉपिक पे डिपेंड करने वाला है, इसलिए अपने कान की खिड़कियाँ खोल लो, ठीक है, और लिसन में केयरफुली। मैं जो भी बात कहूँगा यहाँ पे वो डायरेक्टली आपके दिमाग तक पहुँच जानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन या फिर रेट लॉ की। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the rate of reaction is directly proportional, ध्यान से सुनना, proportional to the देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब मैं जो बात कहूँगा उसको ध्यान से सुनना, टू द concentration ऑफ रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है उनके, सारे कुछ मिस किया है इसमें, टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ concentration ऑफ रिएक्टेंट्स एट एनी टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन है तो उसकी जो रेट होगी वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे। किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे? रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे। अब रिएक्टेंट अगर सिंगल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मल्टीपल रिएक्टेंट्स है तो उनके मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करती है। इसको अपन किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कोई रिएक्टेंट ए और ये है बी और ये है सी, मिलके क्या बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ए की जो है वो ए है, बी की कॉन्सेंट्रेशन बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन सी। लेकिन यहाँ पे ए के कितने पार्टिकल से क्या स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ए, मतलब कि सर ए को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए टाइम्स। तो अगर आप मुझे बताओ कि ए को अगर ए टाइम्स, स्मॉल ए टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, जैसे आप समझना कि मैंने लिखा 2a, तो ए की वैल्यू 2 है, तो a इंटू ए, इसका मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पर अगर ओवरऑल ए की कॉन्सेंट्रेशन देखनी है तो वो ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी और सी की पावर स्मॉल सी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपके दिमाग में। अब रेट लॉ की मैं बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ये रही, तो मैंने लिख देना है यहाँ पे ए की पावर ए, बी की पावर बी और सी की पावर सी, ठीक है। तो ये जो मेरा है यही क्या है, रेट लॉ है। अब यहाँ पे फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटाने के लिए फिर अपने को कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, तो R इक्वल्स टू के, ध्यान देना। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इन सबको रिएक्टेंट्स लिख देता हूँ R, और इनकी पावर क्या हो जाएगी, ये भी रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। तो ये रिएक्टेंट्स की पावर का सम हो गया, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की पावर का सम हो गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये जो के है इसको अपन बोल देते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो ए बी सी अलग अलग है, बेस सेम है नहीं,
यहाँ पे मैंने बेसिकली बात करी है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ये भी मोलरिटी, ये भी मोलरिटी, ये भी मोलरिटी, ठीक है, तो बेस सेम हो गया ना, इसलिए मैंने पावर यहाँ पे ऐड करी है। क्लियर। यहाँ पे रेट कांस्टेंट, और ये रेट कांस्टेंट होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, झंडे गाड़ने हैं तो भैया ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अपना, ठीक। तो यहाँ से ये रेट कांस्टेंट की बात हो गई, और यहाँ पर देखो अपन ने जो ये लिखा कि सर ए बी सी ये समय, इसको मैं क्या लिख दूँ, एन लिख देता हूँ। एन मतलब कोई भी नंबर आएगा ये, ठीक है, और इस नंबर को मैं बोलता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभी इसको आगे और भी डिटेल में पढ़ना है अपने को। फिलहाल जो ये अपना रेट लो, ठीक है, और ये अपना के जो है रेट कांस्टेंट है, ठीक। अब रेट कांस्टेंट की आपको यूनिट यहाँ पे डिफाइन करनी है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, और ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे आप देख के भले ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो, वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर मान लो यहीं पे मैं कहूँ कि इफ़ n इक्वल्स टू 1, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अगर n इक्वल्स टू 0, वॉट इट मीन्स, इट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ़ n इक्वल्स टू 2 और 1, वॉट इट मीन्स, इसका मतलब रहेगा अपना कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा, इसके बारे में अपने को आगे भी बात करनी है। चलो देखो, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ठीक है। कई जगह आप बात करेंगे कि कहीं पे रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है, कहीं पे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है, या फिर आपको मिलेगा कि स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो कुछ भी मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो सभी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, तो R इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 1 हो गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ये भी 1 हो गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C ये भी 1 हो गई। तो यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, तो ये R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, ठीक है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी आती है तो R इक्वल्स टू K आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया। इस R को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx/dt लिख सकता हूँ, सॉरी dc/dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये किसके इक्वल्स टू आ रहा है, रेट कांस्टेंट के इक्वल। तो इस कंडीशन में ये जो रेट कांस्टेंट है इसको तो अपन बोल देते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन ये है स्पेसिफिक रेट। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, सेम ही है, ठीक है। रेट बोलें या स्पेसिफिक रेट बोलें, या फिर रेट कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट अपन बात करें, ठीक है। अब देखो मज़ेदार बात क्या है, ध्यान से देखो मज़ेदार बात क्या है। मज़ेदार बात यह है कि अभी जो चल रहा है कोरोना का टाइम, वो तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक है। घर पे सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई तो कुछ ही बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। अरे भैया झंडे गाड़ दो, झंडे, ठीक है, झंडे गाड़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जो अपना टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। के की अपने को यूनिट्स फाइंड करनी है कि इसकी यूनिट क्या है। तो देखो सिंपल से बात करें तो R इक्वल्स टू K, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की पावर N। क्लियर कहानी यहाँ तक। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो तो आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट इजीली टिप्स पे फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो देखो R जो है ये है dc/dt इक्वल्स टू K R क्या है, ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर N। देखो कॉन्सेंट्रेशन को आप इधर ले आओ तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dc/C की पावर N और dt। ध्यान देना, dc ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन है, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोलरिटी, मतलब कैपिटल M अपॉन, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट
कैपिटल M मतलब मोलरिटी की पावर n और टाइम की क्या होती है सेकेंड। ठीक है, इसको देखो घूर घूर के, अगर इसको घूर घूर के देखोगे तो ये हो जाएगा m, अब ऊपर पावर 1 है और अपॉन में पावर n है, तो ये n ऊपर जाएगा तो 1 माइनस n, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये यूनिट आ गई अपनी k की। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, k की यूनिट का क्या होता है m की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब जरा देखो कि अगर मान लो मैं बात करता हूँ इफ़ n इक्वल्स टू 0, अगर 0 के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करो तो k की यूनिट आएगी, तो m की पावर 1 माइनस 0 तो 1 ही रह जाएगा और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब आगे आप इसको फिर से एक्सपांड कर सकते हो। m मोलरिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, तो मोल अपॉन लीटर सेकेंड इनवर्स। इसको लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर यूनिट है तो वो क्या है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ n इक्वल्स टू 1। अच्छा 1 पुट करते हैं तो k इज इक्वल्स टू m की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और ये सेकेंड इनवर्स। किसी की भी पावर 0 मतलब 0, सॉरी किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो ये कुल मिला के क्या बचेगा सेकेंड इनवर्स। तो ये n इक्वल्स टू 1 मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी सेकेंड इनवर्स। ठीक, ऐसे आप n इक्वल्स टू 2 के लिए फाइंड कर सकते हैं। n इक्वल्स टू 2 के लिए क्या हो जाएगा k इक्वल्स टू m की पावर 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, 1 माइनस 2 का मतलब m की पावर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। फिर से इसको क्या लिख सकते हैं अपन मोल पर लीटर लिख सकते हैं, तो मोल अपॉन लीटर की पावर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसको आप अगर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अपना मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये किसके लिए हो जाएगी अपनी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो है किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए k की वैल्यू, k क्या है रेट कांस्टेंट की यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कहानी क्लियर। अब तो झंडे गाड़ दोगे, हाँ भाई ठीक है, अब झंडे गाड़ दो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। ओके।